मैं आपको बताऊंगा कि मेजर हार्ट अटैक क्या होता है, इसको मेडिकल लैंग्वेज में किस नाम से जानते हैं और इसका उपचार क्या है। तो मेजर हार्ट अटैक को मेडिकल लैंग्वेज में एसटी सेगमेंट एलिवेशन के नाम से जानते हैं और ये बहुत ही डेंजरस होता है और इसकी प्रोग्नोसिस या किस तरीके से बिहेव करता है ये बहुत ही खराब होती है। और मेडिकल साइंस में कहा गया है कि मेजर हार्ट अटैक के 50% से ज्यादा लोग अस्पताल पहुंच ही नहीं पाते हैं, मतलब अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती है। और जो 50% लोग अस्पताल पहुंचते हैं उनमें भी 50% सही अस्पताल नहीं पहुंच पाते हैं। सही अस्पताल का मेरा मतलब है, तात्पर्य है यहाँ की वो अस्पताल जहां पर की एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी की सुविधा उपलब्ध हो। तो मेजर हार्ट अटैक को मेडिकल साइंस में एसटी सेगमेंट एलिवेशन एमआई के नाम से जानते हैं और इसकी डायग्नोसिस या पहचान मुख्यतः ईसीजी या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी के द्वारा अस्पताल में पहुंचने पर होती है, जिसमें कि ईसीजी में जो डिफरेंट वेव्स होती हैं उसमें एसटी सेगमेंट जो है वो ऊपर एलिवेट हो जाता है, उठ जाता है। तो ये माना जाता है कि अगर किसी को एसटी सेगमेंट एलिवेशन एमआई हुआ है तो ये मेजर हार्ट अटैक है और उसकी हार्ट की जो धमनी है वो 100% या 100% या पूरी तरीके से बंद हो चुकी है। और ऐसे केसेस में टाइम इज मसल, तुरंत उपचार की बहुत आवश्यकता होती है। और जो इसका जो उपचार है वो डिफरेंट सोसाइटीज, खासतौर से जो चाहे कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया हो या यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी हो या अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन हो, सबका ये एक मत है कि एसटी सेगमेंट एलिवेशन एमआई में तुरंत एंजियोग्राफी होनी चाहिए। और एंजियोग्राफी होने के बाद अगर जो नस बंद है 100% ऑक्लूडेड है उसको 90 मिनट के अंदर बैलूनिंग या स्टंट के माध्यम से खोला जाना चाहिए, जिससे कि जो ब्लड का प्रवाह दोबारा चालू हो जाए और हार्ट को नुकसान जो है वो कम से कम हो। तो इसमें अगर आपको या किसी मरीज को बहुत तेज या तीव्र दर्द हो रहा है, पसीना आ रहा है, घबराहट हो रही है, सीने के बीचों बीच में दर्द हो रहा है, उसको हार्ट अटैक के रिस्क फैक्टर्स हैं जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, स्ट्रेस या मोटापा या बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल, तो ऐसे रोगियों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में जाना चाहिए और गाइडलाइंस के अनुसार उस अस्पताल में पहुंचने के बाद 10 मिनट के भीतर उस मरीज का ईसीजी हो जाना चाहिए। और ईसीजी में अगर ये एसटी सेगमेंट एलिवेशन एमआई है तो मेजर हार्ट अटैक कंफर्म हो जाता है और मेजर हार्ट अटैक के केसेस में आपको तुरंत एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी की सुविधा उपलब्ध हो, उन्हीं अस्पताल में जाएं जिससे कि तुरंत हो सके। अगर एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी की सुविधा उपलब्ध नहीं है तो थक्का गलाने वाले टेनेक्टिप्लेस के इंजेक्शंस भी आते हैं, उनको भी समय रहते लगाया जा सकता है, लेकिन उनका फायदा तभी है जब मरीज को समय रहते ये लगा दिए जाए। धन्यवाद।